हेलो एवरीवन, इंग्लिश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कल की वीडियो में भी हमने करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब ही देखा था, जिसमें जो हमने रूल्स फॉलो किए थे उसके अलावा और कई सारे रूल्स हैं जो हम आज देखेंगे और अगले एक दो वीडियो में और देखेंगे। कल के वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी आप साथ साथ देखेंगे तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। लेट मी डैश स्पीक फर्स्ट। तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि लेट, यहाँ पर कल के वीडियो में हमने ये बात की थी कि हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा एडवर्ब्स होते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हम इसमें वर्ब कौन सी भरें, कौन सा टेंस हमें इसमें यूज़ करना चाहिए। तो अब यहाँ पर पहले वाले में देखते हैं। देखो, अगर किसी सेंटेंस में लेट, मेक, सी, हियर, वुड रादर या हैड बेटर हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ देखिए, लेट मी स्पीक, स्पीक ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म ही है, इसलिए इसका आंसर होगा स्पीक। मी के लिए है इसलिए स्पीक। अगर यहाँ मी नहीं होता और कोई सब्जेक्ट होता तो भी स्पीक ही होता, लेट की वजह से। अगला है यू हैड बेटर। तो हमने ये देखा था कि हैड बेटर, इसका पहले की बात हुई, लेट मी स्पीक फर्स्ट, मुझे पहले बोलने दो। यू हैड बेटर टेल नोबडी अबाउट दिस। हैड बेटर का मतलब बेहतर होगा ये। यू हैड बेटर टेल, अगर यहाँ पर है और हैड बेटर पहले आ रखा है तो हम इसमें सिर्फ टेल ही लिखेंगे और कुछ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नोबडी अबाउट, बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में किसी को कुछ ना बताओ। ही वुड रादर वेट हियर, उसे यहाँ वेट करना चाहिए, तो ये भी वुड रादर भी है यहाँ पर। अगर इनमें से आता है तो इसमें भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसा है वैसा का वैसा, वेट, यही आएगा आंसर इसका। अगला है यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो अब हम देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें अगर कोई मॉडल्स आते हैं, मॉडल्स जो हमने पिछले वीडियोज में देखे थे, मॉडल एक्सिलरीज एंड हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरीज, तो वो होती है कैन, मे, माइट, शुड। ये इस तरीके की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है। अगर वो सेंटेंस में कहीं पर आती है और उसके बाद कोई वर्ब पूछी जाए तो वो हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में ही होगी। तो यू शुड रेस्पेक्ट, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। गॉड ऑलवेज डू जस्टिस। अब ये है ऑलवेज, रेयरली, इनके बारे में हमने कल की वीडियो में देखा था कि अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज, रेयरली, रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, इस तरीके की एडवर्ब्स अगर आती हैं तो उसके अंदर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही यूज़ करते हैं। गॉड ऑलवेज डू का यहाँ पर बन जाएगा डज, क्योंकि गॉड सिंगुलर नाउन है और ये डज फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल की। गॉड ऑलवेज डज जस्टिस होगा ये, सॉरी। भगवान हमेशा न्याय करता है, ता है, मतलब ये प्रेजेंट सिंपल है। आगे, शी रेयरली वेस्ट हर टाइम। अब यहाँ देखो, रेयरली यानी मुश्किल से ही वो अपना टाइम वेस्ट करती है, मतलब नहीं करती है के बराबर। तो अब यहाँ पर ये भी प्रेजेंट सिंपल में ही रहेगा, लेकिन शी क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए इसका हो जाएगा वेस्ट, एस और जोड़ देंगे हम। अगला देखिए, यू डैश बी गुड स्टूडेंट बिकॉज द टीचर्स लाइक यू। ये भी टेंस हम पढ़ चुके हैं पहले। ये बी वर्ब में से कौन कौन सी वर्ब निकलती है, इसमें से 5 वर्ब्स बनती है। इज,
आर एम प्रेजेंट में, और वॉज एंड वर पास्ट में। तो ये 5 वर्ब, इनमें से कोई या ये या इनमें से दोनों में से कोई अगर बी होता है तो इनमें से कोई अपना आंसर हो सकता है। यू बी गुड स्टूडेंट बिकॉज द टीचर्स लाइक यू। अब इनमें से यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि टीचर्स लाइक प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये दोनों तो आ ही नहीं सकते। लाइक्ड होता तो हम यू वर बोल देते, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रेजेंट है तो और यू के साथ प्रेजेंट में इनमें से क्या आ सकता है, आर। तो इसका आंसर होगा आर। यू आर गुड स्टूडेंट बिकॉज द टीचर्स लाइक यू। अगला है रेन डैश डू ए गिफ्ट। रेन, सॉरी ये डू नहीं है, यहाँ पर बी ही है। बी अ गिफ्ट ऑफ नेचर। अब इसमें से हम निकालेंगे कि इसमें अब ये नेचर की गिफ्ट है, ये तो प्रेजेंट सिंपल ही होना चाहिए ऑलवेज, और रेन है और ये सिंगुलर है, तो इसका आंसर होगा इज। रेन इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। अगला है रमेश वॉज एक्टिंग एज इफ। अब देखो इसमें थोड़ा सा अलग बात है, बी है लेकिन इनमें से क्या आना चाहिए हम ये इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। अब एज इफ, एज इफ का मतलब होता है मानो। रमेश ऐसे एक्टिंग कर रहा था मानो वह एक भूत हो। तो अब यहाँ पर ही है, सिंगुलर है, पर अब फिर भी उसके बावजूद भी हम वर यहाँ पर लगाएंगे और उसकी वजह है ये एज इफ, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। इस तरीके के सेंटेंस में जहाँ एज इफ या इफ ये यहाँ पर भी है तो वो उसमें वर ही आता है, फिक्स है बी का। तो इसका आंसर ये होगा कि रमेश वॉज एक्टिंग एज इफ ही वर अ घोस्ट, जैसे कि वो भूत हो। इफ आई डैश बी अ बर्ड। अब आई के साथ तो यहाँ पर पास्ट का ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि पास्ट जैसा कुछ हो, तो प्रेजेंट लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, हम इसमें भी इफ के कारण वर लगाएंगे। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, पर ये नहीं है, ऐसा पास्ट में हुआ नहीं, ऐसा संभव नहीं हुआ है। अगला देखते हैं। हाँ, अब ये देखिए, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है कि ये सार्वभौमिक सत्य है, ये चीज़ें बदलती नहीं है। द सन राइज इन द ईस्ट, जो ब्रैकेट में आती है हमेशा ओरिजिनल वर्ब आती है, हमें उसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस बदलना होता है। तो अब ये प्रेजेंट सिंपल होगा, ये तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि जो यूनिवर्सल ट्रुथ होती है, चीज़ें जो सार्वभौमिक सत्य है, वो प्रेजेंट सिंपल में ही ऑलवेज आते हैं। अब राइज का क्या लिखेंगे हम, सन, क्योंकि इकलौता है इसलिए राइजेज। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला है ऑक्सीजन डैश हेल्प इन कंबशन। ऑक्सीजन हेल्प, अब यहाँ ये भी, यहाँ ऑक्सीजन जलने में मददगार होती है, ये हमेशा ही होती है, ऐसा नहीं कि पहले होती थी और अब नहीं होती है। तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए हम इसको लिखेंगे हेल्प्स ऑक्सीजन के लिए, प्रेजेंट सिंपल में ही रखते हुए, हेल्प्स इन कंबशंस, यानी जलने में सहायक है। अगला है गॉड लिव एवरीवेयर। ये भी हम मानते आए हैं सदियों से और इसमें कोई बदलाव नहीं है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ ही है, सार्वभौमिक सत्य है ये। तो गॉड क्योंकि इकलौता है इसलिए यहाँ होगा लिव्स, गॉड लिव्स एवरीवेयर। अगला है फॉर्च्यून फेवर द ब्रेव। हाँ, ये बात भी है। कुछ मुहावरे जैसे अगर हमें कुछ दिखे कि फॉर्च्यून ब्रेव को फेवर करता है, ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट, जो कुछ भी चमकता है वो गोल्ड नहीं होता, ये मुहावरे कहावतें यूनिवर्सल ट्रुथ, इन सभी में प्रेजेंट सिंपल का ही यूज होता है। तो इसलिए फॉर्च्यून के साथ आएगा फेवर्स।
अगला है ऑल दैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। जो भी चमकती चीज़ होती है वो सोना नहीं होती। तो इसमें भी हम लगा देंगे ग्लिटर्स, एस लगाया है हमने। अब इसको, इस सारे वीडियो को देखने के बाद इसके पिछले वीडियो जो इस चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वो देखने पर आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड होगा। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एक सिंगल है, ये 1 आएगा, उसके बाद 1 2 3 जितने भी ज़रूरी होंगे वो उसके बाद आएंगे। थैंक यू।